हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, मगर विचार दूर तक यात्रा करते हैं। अध्याय 4। खोजी नरेंद्र के 1.25 लाख सवाल में आपका फिर से स्वागत है। एक गांव में भगवान श्री राम का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा श्रद्धा से वहां का कार्य करता था। कुछ दिनों के बाद उस गांव में यह खबर फैल गई कि पुजारी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। पहले तो लोगों को लगा कि शायद यह अफवाह होगी, लेकिन धीरे धीरे यह खबर दूर दराज के गांव में भी फैल गई और लोग बड़ी संख्या में उस मंदिर में आने लगे। यह देखकर गांव के लोगों को लगा कि यदि वाकई यह खबर में सच्चाई है तो हमें भी उसका लाभ उठाना चाहिए। दरअसल हनुमान जी के दर्शन के बारे में सोचकर ही कुछ लोग उत्साहित हो गए थे। कुछ लोगों ने पुजारी के पास जाकर पूछ भी लिया, हमने सुना है कि आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। हमें भी उनका दर्शन करने की बहुत इच्छा है। क्या हमें भी यह मौका मिल सकता है? क्या यह संभव है? पुजारी ने जवाब दिया, हाँ यह संभव है, लेकिन हनुमान जी सिर्फ तभी आते हैं जब राम कथा होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग मिलकर राम कथा का आयोजन करें। जब वहाँ हनुमान जी आए तो आप उनके दर्शन कर लेना। गांव वालों को पुजारी का यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और काफ़ी बड़े पैमाने पर राम कथा का आयोजन किया। लोग दूर दूर से राम कथा सुनने आए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ उन्हें श्रवण का मौका जरूर मिलेगा। चाहे कोई भी काल या कोई भी आयु हो, उनका श्रवण नहीं छूटेगा। पुजारी के कहने पर राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अमीर गरीब, साधु संत, बड़े महात्मा उपस्थित हुए। आयोजन के दौरान सभी को प्रसाद बांटा जा रहा था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे कुछ कोढ़ग्रस्त रोगी बैठे थे, जो प्रसाद लेने के और श्रवण करने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक का चेहरा बीमारी के कारण बहुत भयानक लग रहा था। इन रोगियों को देखकर वहां उपस्थित कुछ लोगों को घिन आ रही थी और वे उनका चेहरा तक देखने से बच रहे थे। जब प्रसाद बंटने वाले इंसान ने इन कोढ़ के रोगियों को देखा तो अपने साथियों से कहा, चलो उन रोगियों को पास चलते हैं, वे भूखे लग रहे हैं, उन्हें भी प्रसाद देते हैं। यह सुनकर कुछ लोगों ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? पहले यहाँ सभी लोगों को प्रसाद बंट जाने दो। इतने बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, पहले उनका प्रबंध होना है। उसके बाद यदि प्रसाद बचा तो उन रोगियों को भी दे देंगे। ऐसा न हो कि रोगियों को पहले प्रसाद बांटने के चक्कर में बाकी लोगों के लिए प्रसाद कम पड़ जाए। आखिरकार राम कथा हुई, प्रसाद बटा और देर रात के बाद आयोजन पूरा हुआ, जिसमें सभी ने खुशी खुशी हिस्सा लिया। अगले दिन जो लोग हनुमान जी के दर्शन करना चाहते थे वे पुजारी जी के पास पहुँचे, क्योंकि राम कथा के दौरान उन्हें दर्शन नहीं हुए। उन्होंने पुजारी से कहा, आप तो कह रहे थे कि राम कथा में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पुजारी ने जवाब दिया, हनुमान जी तो आए थे, लेकिन आप लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। यह सुनकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पुजारी से पूछा, हनुमान जी कहाँ थे? हमें तो दिखाई ही नहीं दिए। पुजारी ने रहस्य खोलते हुए कहा, वह जो पेड़ के नीचे कोढ़ी बैठा था, उसका चेहरा आप लोगों को भयानक लग रहा था, जिसे आपने प्रसाद तक नहीं खिलाया, वे ही हनुमान जी थे। हनुमान जी चाहे किसी भी रूप में सामने आए, सबसे पहले तो आपको उन्हें पहचानना सीखना होगा। उसके बाद ही आप उनके दर्शन और उनके जैसी सेवा कर पाएंगे। यदि यह नहीं सीखते तो आप सिर्फ हनुमान जी के अनुमान में रहेंगे और हनुमान जी के आने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अवसर को भगवान समझे, उसे पहचानना सीखे, क्योंकि इंसान के जीवन में अवसर जरूर आते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अब जब आप अवसर को पहचानने लगेंगे तो आपकी पात्रता तैयार होने लगेगी, फिर आप असली सत्य को भी पहचान पाएंगे। नरेंद्र भी ऐसे ही अवसर की तलाश में थे,
क्योंकि हनुमान से मिलने के लिए वे बहुत ही आतुर थे, लेकिन वे बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। जिज्ञासु स्वभाव के कारण उनके मन में हमेशा अलग अलग सवाल उठते थे। सवाल यदि सही समय, सही जगह और सही तरीके से पूछा जाए तो न केवल उसका हल बल्कि मुक्ति की अवस्था भी पा सकते हैं। यह सवाल की शक्ति है। आज तक पृथ्वी पर जिन्होंने भी सवाल पूछे हैं वे मुक्त हुए हैं। जो सवाल आपको पूर्ण मुक्ति दिलाने में सक्षम है उन्हें सवाल आखिर सवाल कहा जाता है। सवाल आखिर इसलिए क्योंकि इंसान उनके मूल्य को जान सके, उन्हें बाकी आम सवालों से अलग कर पाए। सवाल आखिर सवाल इसलिए भी कहा जाता है ताकि इंसान गलत सवाल, सही सवाल और सवाल आखिर सवाल में फ़र्क कर पाए। सवाल आखिर सवाल इंसान को मुक्त कर सकते हैं। अब मैं कौन हूँ? यह सवाल करते ही इंसान अपने गलत विचारों और गलत मान्यता से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सवाल आखिर सवाल वे हैं जो इंसान को सही राह दिखाते हैं, इससे उच्चतम चुनाव करवाते हैं, उसे आत्म साक्षरता की ओर ले जाते हैं। इसी वजह से ये सवाल सबसे कीमती और शक्तिशाली सवाल होते हैं। नरेंद्र के मन में बचपन से ही सवाल उठते थे। आइए उनके बारे में विस्तार से जानें। क्या हनुमान के साथ मुलाकात संभव है? रामायण के सभी चरित्रों के देह का अंत कैसे हुआ यह तो बताया गया है, लेकिन हनुमान जी के देह का अंत हुआ या नहीं हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए बचपन में जब नरेंद्र ने रामायण में हनुमान के चरित्र के बारे में सुना तो उनके अंदर यह सवाल उठा, क्या हनुमान अभी भी जिंदा हैं? क्या वाकई अमर हैं? अगर हाँ तो उनसे मुलाकात कैसे होगी? जब उन्हें बताया गया हनुमान से मुलाकात संभव नहीं है तो उन्होंने पूछा, क्यों संभव नहीं है? अगर वे सचमुच जिंदा हैं तो उन्हें कहीं न कहीं तो होंगे ही, इसलिए उनसे जाकर मिलना चाहिए। नरेंद्र ने यह भी सुन रखा था, जहाँ भी राम कथा चलती है वहाँ भक्त हनुमान जरूर आते हैं। इसलिए जहाँ भी राम कथा का आयोजन होता नरेंद्र वहाँ जाकर लोगों में पूछते, राम कथा होने वाली है तो क्या हनुमान जी भी आने वाले हैं? मुझे उनसे मिलना है। इससे आप समझ सकते हैं इतनी कम उम्र के बावजूद वे सत्य के प्रति जिज्ञासा रखते थे। ये एक सच्चे खोजी के लक्षण हैं। धर्म के प्रति नरेंद्र की जिज्ञासा का एक और किस्सा हमें बताता है कि वे बिना प्रमाण के किसी बात पर विश्वास नहीं करते। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। अदालत में वे जिन लोगों के मामले जीतते थे वे उनके घर मिठाइयाँ लेकर आते थे। उनमें से कुछ मुवक्किल मुसलमान भी थे। उन्होंने इन मिठाइयों को घर में कोई नहीं खाता था। दरअसल उस समय तरह तरह की भ्रांतियाँ प्रचलित थी, जिसमें मुसलमान के हाथ का खाने से ऐसा होता है वैसा होता है। ये सुनकर नरेंद्र ने तय किया कि वे प्रयोग करके देखेंगे कि मुसलमान के हाथों लाई हुई मिठाई खाने से क्या बुरा होता है। इसलिए उन्होंने एक दिन मुसलमान की लाई हुई मिठाई बड़े चाव के साथ खाई और उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उनके घर वाले अपेक्षा कर रहे थे। जब वे मिठाई खा रहे थे तब सभी घर वाले उन्हें हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे कि सवाल पूछ रहे हो, तुमने मुसलमान के हाथ का कैसे खाया? यह तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। परंतु नरेंद्र समझ चुके थे ये सभी सारी भ्रांतियाँ केवल मन की रची कथाएं हैं, इसमें तथ्य नहीं है। अगला सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तीव्र बुद्धि के कारण नरेंद्र हमेशा तार्किक ढंग से सोचते थे। जीवन की यात्रा में ईश्वर की तलाश करते हुए इसमें के साथ सैलानी बन गए, फिर खोजी बने, उसके बाद कच्चे शिष्य बने और फिर पक्के शिष्य बने, उसके बाद भक्त बन गए। भक्त बनकर उन्होंने अभिव्यक्ति की। सत्य की इस यात्रा में जब वे सैलानी थे, खोज किया करते थे, उस वक्त उनका विद्यार्थी जीवन चल रहा था। उस समय उनके शहर में जब भी कोई धर्म प्रचारक आता तो वो उससे मिलने पहुंच जाते। वो इतने जिज्ञासु थे जाकर सीधे सवाल को पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र के मन में उठा यह दूसरा सवाल आखिरी सवाल था। कुछ दिनों के बाद वे ईश्वर की खोज में ब्रह्म समाज नामक
आध्यात्मिक संस्था से जुड़े। नरेंद्र इस संस्था के सदस्य बन गए। वहाँ वे संगीत का अभ्यास भी किया करते, भजन भी गाते थे और जब भी वहाँ कोई धर्म प्रचारक आता उससे यह सवाल ज़रूर पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे सोचते थे पृथ्वी पर कम से कम एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसने ईश्वर को देखा हो। वे ऐसे इंसान को मिलना चाहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात महर्षि देवेंद्र ठाकुर से हुई। उन दिनों वे नदी किनारे नाव में घर बनाकर रहा करते थे। वहीं पर साधना व ध्यान वगैरह करते थे। तब नरेंद्र को यह पता चला कि वे जिज्ञासावश वहाँ पहुँच गए और तुरंत अपने सवाल दागने शुरू कर दिए। देवेंद्र नाथ ने उन्हें कई अलग अलग सवालों के जवाब दिए, मगर नरेंद्र ने कहा, मुझे बस यही सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह सुनकर देवेंद्र ठाकुर ने कहा, तुम्हारी आंखों में योगियों की चमक है, तुम्हारे शरीर पर योगियों के चिन्ह भी हैं। तुम अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, ईश्वर को चाहोगे, उनकी साधना करोगे तो उन्हें ज़रूर पालोगे। उनकी इस बात का उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक खोजी बन गए। गुरी की तलाश खोजी बनने के बाद ही पूरी होती है। खोजी बनने के बाद नरेंद्र का रहन सहन बदल कर योगिया जैसा हो गया। वे सफ़ेद धोती पहनने लगे और अलग से एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। घर वालों को लगा कि नरेंद्र इसलिए अलग रहना चाहते हैं ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा न आए। उनके पिताजी हमेशा छूट मिलती रही थी, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। वे योगियों की तरह ज़मीन पर सोने लगे और धीरे धीरे सारी सुविधाओं का त्याग करने लगे।